हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ट्रिगोमेट्री बताने वाला हूँ कि ट्रिगोमेट्री की क्या इम्पोर्टेंस है मैथ में और कंपटीशन में। तो ट्रिगोमेट्री का मेन इम्पोर्टेंट होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपटीशन के लिए और मैथ के लिए। अगर किसी भी चीज़ का ऊंचाई को पता करना हो, किसी भी चीज़ का डिस्टेंस पता करना हो, अगर एंगल मेजरमेंट करना हो, एंगल पता करना हो, तो ये ट्रिगोमेट्री के फार्मूले से बहुत आसानी से किया जा सकता है। आखिर ये ट्रिगोमेट्री है क्या? ट्रिगोमेट्री है जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा, जिसे 3 नाम से बनाया गया है। बनाया क्या गया? ट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब होता है कि ट्रायंगल के 3 साइड से को मेजरमेंट करना ट्रिगोमेट्री कहलाता है। आखिर ये 3 साइड होता क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड जिसका मेजरमेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। आखिर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है कि त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और बाकी 2 कोण एक्यूट एंगल हो मतलब 90 डिग्री से छोटा। अगर और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में टोटल एंगल जो होता है वो 180 का होता है, तो उसमें से एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ओके, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अगर ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है तो हमारा ये एंगल थीटा बन रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो जिस साइड पे एंगल बनती है थीटा उसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट, और एंगल थीटा जो उसका अपोजिट साइड में यानी जस्ट उसके सामने जो साइड होते हैं उसे हम बोलते हैं अपोजिट, और अपोजिट और एडजेसेंट को मिलाने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसे हम डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को डिनोट करते हैं एच से, और अपोजिट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ये बेस वाले लाइन पे यानी एडजेसेंट पे लाइन पे ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाती है, एंगल बनाती है, इसलिए हम इसे दूसरे नाम परपेंडिकुलर के नाम से भी जानते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस तरह से एडजेसेंट है, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं दूसरे नाम से बेस, जिसे डिनोट किया जाता है परपेंडिकुलर को P से एंड बेस को डिनोट किया जाता है B से। ये हमारा डिनोटेड नेम है। हाइपोटेनस को H, परपेंडिकुलर को P एंड बेस को B। अगर ये एंगल चेंज करते हैं, अगर ये हमारा एंगल C की जगह पे A पे चला जाता है तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, बस ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब है अपोजिट जो होगा वो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट में ये होता है, और एडजेसेंट हमारा ये होगा क्योंकि ये इस लाइन पे थीटा डिग्री एंगल बना रही है। ओके, तो कुछ नहीं होगा, ये हमारा ख़त्म हट जाएगा और हमारा ये हो जाएगा एडजेसेंट, और ये हमारा हो जाएगा अपोजिट, और कुछ नहीं, बस नाम वही रहेगा, बस चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। ट्रिगोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का क्या उपयोग है और आखिर कैसे होता है? तो ट्रिगोमेट्री में बहुत बड़ा रोल रखता है पाइथागोरस थ्योरम। ये होता क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता क्या है? ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब एज, हाइपोटेनस मतलब AC यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर ये थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसे हम P से डिनोट करते हैं, अगर एडजेसेंट है तो ये बेस हो जाएगा जिसको हम B से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि BC हमारा है P, तो P का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा AB B का स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल टू हाइपोटेनस H का स्क्वायर। ये तो हमारा हाइपोटेनस निकल गया। अगर ये डिस्टेंस निकालना हो तिरछी ऊंचाई तो लेकिन ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरे साइड में जाएगा तो हमारा हो जाएगा रूट में, तो ये हमारा हो जाएगा रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। कितना सिंपल है, लेकिन ये हमारा हाइपोटेनस का निकल गया ये तिरछी ऊंचाई। अगर हमारा ये अपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर पता हो, एडजेसेंट पता हो तो, लेकिन अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो जस्ट इसी फार्मूले को
उल्टा कर देना है, घुमा देना है तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इस फार्मूला को ध्यान में देना है। तो ये पी इज निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये अगर दूसरे साइड में जाएगा तो ये हमारा प्लस में यहाँ पे है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से अगर हमें बेस का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, बस परपेंडिकुलर को दूसरे साइड में कर देना है, यानी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। बहुत सिंपल, स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट में, इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट में। बस कुछ याद नहीं रखना है, बस ये फार्मूला याद रखेंगे तो बहुत सिंपली बनाया जा सकता है। बस इस फार्मूले को, इसी फार्मूले को घुमा देना है, हमारा बन जाता है। ओके, अब हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं और क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी बहुत सिंपली मेथड से कैसे करते हैं। ओके, देख लेते हैं अभी जस्ट। ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हमारा हाइपोटेनस का हाइपोटेनस रहेगा, जिससे हम लोग एच से डिनोट करते हैं हाइपोटेनस को, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं और बेस को बी से डिनोट करते हैं। बहुत आसान। हमारा ट्रिगोमेट्री का मेन बेसिक 3 होता है। होता क्या क्या है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। टेंजेंट इसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं साइन को साइन, कोसाइन को कॉस और टेंजेंट को टैन। ओके, तो साइन थीटा हमारा एंगल कितना है, थीटा, यानी थीटा के लिए अगर हम कर रहे हैं तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, कौन सा साइड, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, पी बाई एच, और हमारा ए बी इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, और हमारा हाइपोटेनस यानी ए सी इक्वल टू एच हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। और अगर हम इसी बात को करें कॉस के लिए तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ये हमारा हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, और बी सी को हम लोग बोलते हैं बेस और ए सी को बोलते हैं हाइपोटेनस। लेकिन टैन थीटा यानी टेंजेंट, तो टेंजेंट को हम लोग टैन थीटा शॉर्ट में बोलते हैं। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू होगा पी बाई बी। ये तो सिंपल फॉर्म था, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कुछ और भी फॉर्म होते हैं। वो क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। अगर हमारा एंगल थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। अगर कॉस का अपोजिट क्या होता है तो सेक थीटा, एंड टेन का अपोजिट क्या होता है तो कॉट थीटा। ये होता क्या है, बहुत कुछ नहीं, जस्ट इसका उल्टा होता है। फार्मूले में भी जस्ट उल्टा होता है, कुछ नहीं करना है। अगर हम ये तीनों का याद रखना है तो ये तीनों बहुत आसानी से याद रहेगा, बहुत आसानी से। कैसे, कॉसेक का उल्टा, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा एच बाई पी, कॉस बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी। टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो कॉट क्या होगा डी बाई पी हो जाएगा। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। ये तो हो गया। इसका अब याद करने का ट्रिक क्या है, अगर हमें इसे याद करना हो तो इसका ट्रिक क्या है, इसका बहुत आसान ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। क्या है ट्रिक, तो कुछ नहीं ट्रिक है, हमारा ट्रिक जो है वो है ट्रिक क्या है, तो पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी, पंडित बाल पंडित, पंडित बाल पंडित, और हर हर भोले, बी से भोले हर हर बोले। कितना आसान ट्रिक है। अगर ये नहीं भी याद रहता तो कुछ नहीं करना, पी बी पी एच एच बी लिख देंगे, याद रखेंगे। तो इसका मतलब हो गया साइन पी बाई एच, इसका मतलब हो गया कॉस बी बाई एच, और नेक्स्ट जो होगा पी बाई बी हो जाएगा टैन। कितना सिंपल, बस इसे याद रखेंगे, हमारा पूरा याद हो जाएगा, पूरे का पूरे। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है। ओके,
अब आगे बढ़ते एक हेक्सागोन के फार्मूले पे, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है और भी फार्मूले याद करने का। अगर ट्रिगोमेट्री में हमें फार्मूला याद है तो बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को डिस्टेंस, हाइट, एंगल निकाला जा सकता है, क्योंकि फार्मूले पे ही ट्रिगोमेट्री है। फार्मूला याद है तो पर ट्रिगोमेट्री बनाया जा सकता है। तो क्या होता है, तो ये हमारा होता है हेक्सागोन फार्मूला। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, ये हमारा लिख लेंगे tan थीटा, ये हमारा हो जाएगा sin थीटा, ये हमारा हो जाएगा cos थीटा। ये जस्ट इसका उल्टा, अगर ये हमें तीनों याद है तो जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, tan का उल्टा cot। हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है, तो ये हमारा हो गया cot। sin का उल्टा क्या होता है, तो sin का उल्टा जस्ट अपोजिट cosec, तो ये हमारा cosec थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से cos का उल्टा क्या होता है, तो sec थीटा। अब इसी तरह से उल्टा कर दिए तो फार्मूला भी हो जाएगा। ये जो हमारा सेंटर बना जहाँ पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे हम 1 दे देंगे, दिस ये हो गया हमारा 1। तो फार्मूला कैसे बनेगा, ये तो आप हेक्सागोन बन गया, लेकिन फार्मूला कैसे बनेगा, तो फार्मूला बहुत आसान है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। कैसे होता है, बस ये याद रखेंगे। तो ये फार्मूला इसको करेंगे तो ये यहाँ पे भागा का चिन्ह हो गया, डिवाइड का, तो हम लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा हो गया। अगर हम बात करते हैं cot थीटा का, जो इसका अपोजिट होता है, तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा। उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे तो cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, यानी कि cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। ये हमारा तो उल्टा हो गया, बहुत आसान से निकल गया। लेकिन अगर इधर से हम करें तो क्या होगा, तो जस्ट इधर से भी करेंगे, यानी cot थीटा से, तो भी अगर यहाँ पे करेंगे तो वही चीज़ आएगा। कैसे आएगा, हम लोग ये जानते हैं कि cos का उल्टा sin होता है, sin का उल्टा cos होता, सॉरी cos का उल्टा sec होता है और sin का उल्टा cosec होता है। तो हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ये उसका उल्टा हो गया। एंड sin को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई cosec थीटा, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/sec थीटा गुने, ये हमारे नीचे है तो भागा में डिवाइड में था, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cosec थीटा डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमारा लिख सकते हैं cosec थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा, जस्ट सिंपली। यह हमारा हो गया cosec और sec में कैसे हो गया, ये cot थीटा, तो cosec डिवाइडेड बाई sec, कितनी सिंपली फॉर्म में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आगे की बात करते हैं। आगे बहुत ही आसान तरीके से आगे करेंगे। ओके, आगे क्या है, tan थीटा को अगर cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, sin थीटा को cosec से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, और cos थीटा को sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो बस इसमें बीच में 1 डाल दिए तो सारे का फार्मूला आ गया। कैसे आ गया, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। ओके, ठीक उसी तरह से cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह से tan थीटा और cot थीटा की बात करें तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। सिंपली अगर हेक्सागोन याद है तो बहुत सारे फार्मूले बनाया जा सकता है, बहुत सारे फार्मूले याद किया जा सकता है, बहुत सारे फार्मूले समझा जा सकता है। एक एक करके बहुत आसान तरीका है, ये तो बहुत सिंपल नहीं है। अगर और भी फार्मूले से क्रिएट करना हो तो बहुत आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। जैसे में ये इस फार्मूले से हम क्रिएट कर सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/cosec थीटा। अगर cosec थीटा निकालना तो इसको इधर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक उसी तरह से ये करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा। इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा sec थीटा। इसी तरह से सारे को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। ओके, नाउ ये तो हमारा हेक्सागोन का हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का, एंगल का, जिसमें टेबल बनता है। ट्रिगोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है टेबल, जिसमें होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब उसको कैसे समझेंगे, उसको बहुत याद किया जाता है, बार बार भूल जाते हैं।
याद करते भूल जाते हैं। उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो बताऊंगा ट्रिक उसको बस समझना है। इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जस्ट अगले दिन क्लास में आएगा। ओके, अब रही बात कि ये हमारा तो बेसिक था, ये हमारा ट्रिगोमेट्री का बेसिक फॉर्म था जो कि हम लोग पढ़ लिए। अब कुछ भी नहीं है इसके बाद हम लोग जो ट्रायंगल पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं ट्रिक बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ डाउट लगे या कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।